जय श्री राम दोस्तों। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और कहानी वही रही जो पिछले साल से चल रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार मिले हैं एक साल में फाइनल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, और तीनों बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बुरी तरीके से हराया है। वन साइडेड कॉन्टेस्ट। ऐसा गलत हो क्या रहा है हमारे साथ? मुद्दे की बात यह है, हम फाइनल तक पहुंचते हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, अनबीटेबल रही। ऑस्ट्रेलिया भी अनबीटेबल रही। वही मेंस वर्ल्ड कप में भी इंडिया अनबीटेबल थी। लेकिन हम क्रंच मैचेस में आके इस बार का सेमीफाइनल हम निकाल गए, लेकिन हमने उसको भी ऑलमोस्ट चोक कर लिया था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, जिसके साथ हमारा मैच था वो हमसे बड़े चोकर थे। बट गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, इंडिया बहुत शानदार खेली इस टूर्नामेंट में। बट लेकिन वही कहानी रही, हम एंड तक पहुंचते हैं लेकिन एंड मोमेंट में बिल्कुल ही हम चोक कर जाते हैं। मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है मेंटल फिटनेस। हम ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्व कर लेते हैं, खासकर फाइनल्स में, और अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते। आज का मैच देखिए, ऑस्ट्रेलिया 250 तक पहुंची। कोई इतनी ज़्यादा वैसी पिच नहीं थी जहाँ पे बॉल स्टॉप करके आ रही थी। इंडिया ने इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं करी थी। अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 250 तक पहुँच गई रेंगते एंड में। हमें थोड़ा अटैकिंग खेलना चाहिए था, हमने गलती वही करी, हम अपने शेल में आ गए। कप्तान ने पहले ही कहा था कि हमारा जो मेन मोटो होगा वो हम विकेट बचाएंगे और एंड तक लेके जाएंगे। इसमें हुआ कि इंडिया की स्टार्ट कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव रही। वैसे ही 100 ऑलमोस्ट 5.5 कुछ का था, और वो धीरे धीरे करके क्लाइंब अप होता रहा, और जो सेट बैट्समैन थे वो बाद में आउट हो गए। हमने ऐसा गेम खेला ही क्यों? हमने पहले से कमेंट भी क्यों करे कि हम ऐसा खेलेंगे? हम थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट से जा सकते थे। जैसे हर मैच को लेते हैं नॉर्मल, इस मैच को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए था। अपने आप पे प्रेशर बनाते जाएंगे, और फिर फाइनल का जो मेंटल प्रेशर आता है कि हाँ फाइनल है, जीतना है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे करके क्रीप इन होता है, और वो एकदम से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। मानते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव खेलें। हमें हमेशा बोल्ड क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन इससे पूरी गलती प्लेयर की भी नहीं है। इसमें जो फैंस हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं इंडिया की तरफ कि जैसे कि ये आखिरी मैच है, यही डिसाइडिंग चीज़ है, इसके अलावा ज़िंदगी ख़त्म है। और मैं खाली क्रिकेट में नहीं कह रहा, हम बाकी स्पोर्ट्स में भी, हम ओलंपिक्स में मेडल जीतने लग गए, लेकिन हमारी रिसोर्सेज देखिए आप इंडिया में। इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज तो किसी में नहीं होगी। मानता हूँ बाकी स्पोर्ट्स में तो इतनी नहीं है इंडिया की, इतनी बाकी देशों में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका पे है, लेकिन क्रिकेट, इस पर तो ये बहाना भी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट डोमेस्टिक फैसिलिटीज़, कुछ भी बोलिए, बेस्ट कोचेस, बेस्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ है इंडिया के पास, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी इतना डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। जूनियर को ब्लेम नहीं करेंगे, बेचारे छोटे बच्चे, उन्होंने क्रिकेट अभी स्टार्ट किया है। बड़े से बड़े प्लेयर भी फाइनल का प्रेशर लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेजों में काम करने की बहुत ज़रूरत है। धोनी हमेशा एक बात बोलते थे कि हमेशा हर मैच को नॉर्मल रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रखो। ये बहुत मिसिंग लग रही है, और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? मेरे को लगता है हमें ग्रास रूट लेवल पे ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें स्पेशल कैंप, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी मेंटल फिटनेस के ऊपर। मेंटल फिटनेस एक ऐसा एस्पेक्ट है, खासकर इंडिया में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो या फिर नॉर्मल जॉब्स में हो, जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और इसका रिजल्ट ये होता है, इंडियन सबसे हार्ड वर्किंग होते हैं, चाहे आप आईटी फील्ड में देखिए या स्पोर्ट्स फील्ड में देखिए। बंदे ग्रास रूट लेवल से उठ के आते हैं। ये बेचारे पहलवान देखिए, इनके पास तो कोई फैसिलिटी भी नहीं होती थी। इंडियन हॉकी टीम देख लीजिए आप, स्पॉन्सर तक की इन पे कमी थी। फिर बाद में जाके उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको स्पॉन्सर किया, लेकिन वो उठ के आए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। वुमेन्स टीम देखिए आप हॉकी की इस बार, जो लास्ट ओलंपिक्स हुए थे। लेकिन वही बात हो जाती है, हम पहुंच तो जाते हैं मेहनत करके, लेकिन हम मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते जितने बाकी कंपिटिटिव नेशन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे कल्चर है फिटनेस के ऊपर काम करने का, मेंटल फिटनेस के ऊपर खासकर बोल रहा हूँ मैं, काम करने का। इंडिया ने फिजिकल फिटनेस में तो मेहनत करी है, लेकिन जो मेंटल फिटनेस ऑफ द गेम है, वहाँ पे इंडिया को बहुत ज़रूरत है अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए बाकी कंट्री जैसा। और ऊपर से फैंस को भी थोड़ा ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्लेयरों पर ऐसा प्रेशर मत दीजिए, उनके फैमिली वालों को गाली मत दीजिए। इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्पोर्ट्स। मैं मानता हूँ हमने मेंस क्रिकेट में भी 10 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, 11 साल हो गए। लेकिन हमें उसका मतलब ये नहीं है किसी को डीमोटिवेट करना है, किसी को इंसल्ट करना है। हमें अपनी कमियां देखनी है और उस पर इम्प्रूव करना है। कोई टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, कोई स्किल की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, रिसोर्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को उम्मीद है कि हम ऐसा सेटअप कर पाएंगे जहाँ पे मेंटल जो स्ट्रेंथनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग है, उस पर ज़्यादा काम होगा, ताकि जो प्लेयर हैं वो प्रेशर लेना थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस कर सकें और थोड़ा इंप्रूव कर सकें इस चीज़ में।
और मेरी बात मानिए दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए और सक्सेस करने के लिए।